गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर मेरे करंट अफेयर्स चैनल पर। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. अंत्योदय दिवस हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को और इस दिन की नेशनल इम्पोर्टेंस है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस दिन को डेडिकेट किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। He was a veteran politician who was one of the key leaders of Bharatiya Jana Sangh from which the BJP emerged. वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को ताकि ट्राइब्यूट पे किया जा सके उन फार्मासिस्ट्स को जो कि ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अमिताभ घोष जंगलनामा रिलीज्ड एज ऑडियो बुक। अमिताभ घोष की बुक जंगलनामा, द वर्स adaptation of the episode from the Legend of Bon Bivi, a tale popular in the villages of Sundarbans, has now been released as an audio book with music and voice of US-based Ali Sethi. It was released by HarperCollins India. इंडिया के अभिषेक वर्मा इलेक्ट हुए हैं टू वर्ल्ड आर्चरी एथलीट्स कमिटी। इंडिया 3-time वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल विनिंग कंपाउंड आकर अभिषेक वर्मा को इलेक्ट किया गया है टू वर्ल्ड आर्चरी एथलीट्स कमिटी 4 साल के टर्म के लिए। द 32-year-old was elected alongside reigning women's world champion Natalia Avdiva of Russia after participants voted during the ongoing world championships. Compound archers were polled for their new representatives. इंडिया की GMD गुकेश ने नॉर्वे चेस ओपन 2021 जीता है। इंडिया के डी गुकेश ने अपना सेकंड कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट इस मंथ का नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर्स सेक्शन जीत लिया है। गुकेश scored an unbeaten 8.5 by 10 and finished a full point ahead of the competition to win the tournament. Indian secured sole second position with 8.5 by 10 points, finishing a half point ahead of top seed Dmitry Kollars, Germany and Valentin Dragne from Austria. भुवनेश्वर जो है होस्ट करेगा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। उड़ीसा जो है होस्ट है इस साल के फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की। इवेंट स्टेज होगा एट द कलिंग स्टेडियम फ्रॉम November 24 to December 5. Lucknow had hosted the tournament's last edition in 2016 when India claimed the honors. वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के काजा में जो कि लोकेटेड है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक डिस्टिंक्शन मिली है टू इट्स नेम एज इट नाउ हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट 500 feet. इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है इन अ बिड टू प्रमोट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेटअप करेगी 250 एकड़ की जमीन पर जेवर एयरपोर्ट के पास। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया दैट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू येईदा CEO अरुणवीर सिंह। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है यूपी का अमंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जायंट्स ड्यू टू इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हैज prompted the government to develop the electronic park. पार्क जो है लाइकली डेवलप होगा इन एन एरिया ऑफ 250 acres either in sector 14 और sector 10 ऑफ येईदा नियर जेवर एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज कंप्लीटेड 3 years in order to celebrate the journey. NHA is organizing 4 days hybrid virtual and physical event Arogya Manthan 3.0 from 23rd to 25th September and 27th September 2021. सेंटर नोटिफाई करेगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। सेंटर हैज नोटिफाइड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम फिस्कल ईयर 2022 to 2023। एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये क्रिएट करेगी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओवर 7.5 lakh jobs in the auto sector and it will also attract fresh investments of over 42,500 crore rupees in 5 years. Over 2 crore 82 lakh households electrified across country so far under सौभाग्य स्कीम। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 करोड़ 82 लाख
जो घर हैं उन्हें इलेक्ट्रीफाई किया गया है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत, जिसको सौभाग्य के नाम से भी जाना जाता है। स्कीम ने जो 4 साल कंप्लीट किए हैं अपने इंसेप्शन के समय के बाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2017 में, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जितने भी विलिंग हाउस होल्ड्स हैं उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके इन द कंट्री, इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 2,903 करोड़ इन 8 स्टेट्स टू गिव टाइमली स्टिमुलस टू इकोनॉमिक रिकवरी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर of over 2,903 करोड़ रुपीज इन 8 स्टेट्स। कैपिटल प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को अंडर द स्कीम स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021-22 to give timely stimulus to economic recovery. The ministry has released over 1,393 crore rupees to states namely Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Sikkim and Telangana. IIT बॉम्बे स्टैंड अप करती है among top 22% in 2022 QS graduate employability rankings में। Indian Institute of Technology Bombay stands among top 22% in the 2022 QS graduate employability rankings. As per the release in last 1 year, IIT Bombay has moved up in the range from 111 to 120 to 101 and 110 rankings in the QS graduate employability rankings 2022. एम्प्लॉयर रेपुटेशन इंडिकेटर पर विद स्कोर ऑफ 73.9 IIT बॉम्बे 70th प्लेस पर है ग्लोबली। स्टैचू ऑफ एनोनिमस बिटकॉइन जो है क्रिएटर संतोषी नाकामोटो ने अनवील किया है इन हंगेरी। बिटकॉइन pseudonymous क्रिएटर सतोशी Nakamoto's first statue was unveiled in a business park near the Danube River in Budapest, Hungary। देखिए ये जो सतोशी नाकामोटो हैं ये वो हैं जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया है। ही इज फ्रॉम जापान एंड इनका पहला स्टैचू जो है बिजनेस पार्क में अनवील किया गया है दनूबे रिवर के पास, जो कि हंगेरी में है, बुदापेस्ट में। द बस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज स्टैचू इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द इंग्रेव्ड स्टोन प्लिंथ bearing the name of Satoshi Nakamoto, whose true identity is hitherto unknown. Although the legendary creator's identity is still as a mystery to the world, the bronze statue acknowledges the immense contribution to the disruption of traditional currency. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नेम किया है क्रेटर ऑन द मून्स साउथ पोल आफ्टर मैथ्यू हेंसन। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ क्रेटर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून आफ्टर मैथ्यू हेंसन, जो कि एक ब्लैक मैन थे, हु बिकेम द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लोकेटेड इन द मून साउथ पोल बिटवीन Sverdrup and the Gerlach craters, the Henson crater is in the same region where the Artemis program by the NASA aims to land the next generation of lunar explorers. The explorers will be selected from the space agency's increasingly diverse astronaut pool. RBL बैंक और मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है न्यू कैंपिंग फॉर अ सीमलेस बाय पेमेंट एक्सपीरियंस। RBL बैंक एंड मास्टरकार्ड announced the launch of a new festive campaign, Use Befikar, which rewards existing cardholders with exciting shopping offers and rewards. Backed by renowned personalities including Ritesh Deshmukh, Mirabai Chanu and Vikrant Masi, the campaign is running through a video series that aims to strike a chord with cardholders at the start of the festive season. These videos will highlight the card's versatile offerings for every family member, focusing on categories such as health and fitness, e-commerce, online bill payments and food delivery. तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विंगश्योर के साथ, ताकि AI ड्रिवन पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विसेज दी जा सकें किसानों को। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विंगश्योर एंड इंश्योरटेक venture spin out of SRI International. As a part of the agreement, Wingsure will provide deep tech based personalized crop insurance products and advisory services to small and reserved farmers in the state. The alliance is among the first in the global farming ecosystem and will help Telangana to promote social inclusion and digital transformation in Indian agriculture. इंडिया ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 56 C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इंडिया हैज साइंड अ contract with Airbus Defence and Space Company of Spain for acquisition of 56 C295 megawatt transport aircraft for the Indian Air Force. Defence Ministry signed a contract with Airbus Defence and Space. It has also signed an offset contract with Airbus Defence and Space.
इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक, ये यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट बताती है। इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बाय 2050 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद अ 5.9% शेयर ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स बाय 2050 द कंट्री विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर फॉलोइंग चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. So friends, here we reach to the end of our session. I hope that the content that was presented in this session was really helpful and relevant for your exams, whatever the exams that you are preparing for. So please friends, do subscribe the channel if you are new to it. Do share with your friends and do not forget to comment your valuable feedback in the comment section below so that it will motivate me to make more such videos like this, and hoping that you all will respond in a very positive way. So thank you all, have a wonderful day, and thank you for watching.